ये फिल्म भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने वाली एक ऐसी घटना पर आधारित है जहां एक भाई ही अपने बहन को दिल दे बैठता है और फिर उनके बीच क्या क्या होता है यह जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मूवी की शुरुआत में हमें एमिली नाम की लड़की से रूबरू करवाया जाता है जो जंगल के रास्ते होते हुए अपने बॉयफ्रेंड एंड्रू संग अपने डैड के फार्म हाउस पर जाती है। आपको बता दें एमिली के डैड की डेट काफ़ी समय पहले हो चुकी है और वो उनके बिजनेस और इस फार्म हाउस की अकेली वारिस है। एमिली एंड्रू के साथ मिलकर डैड के बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस फार्म हाउस को बेचना चाहती है और वो एक अच्छा ग्राहक ढूंढ रही है। ऐसे में काफ़ी दिन बीत जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एमिली का भाई जेकब वहाँ उससे मिलने आता है। हालांकि जकाब इतना भी फैमिलियर नहीं था, अपनी बहन के अलावा किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता है। हम देखते हैं कि एंड्रू की किसी से फार्म हाउस को लेकर बात हो रही है मगर अफसोस उसकी डील कैंसिल हो जाती है और वही जकाब घर में रहकर बोर हो चुका था इसलिए वो बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। इधर एंड्रू भी किसी काम के सिलसिले में शहर जा रहा होता जहां रास्ते में उसे जकाब मिलता है मगर इस बार भी जकाब से कुछ खास बात नहीं करता और अपने रास्ते हो लेता है। बाहर से जकाब को मालूम पड़ता है कि उनके टाउन में ब्लैक पैंथर आया है जिसका आतंक काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ तक कि उसने कई जानवरों को अपना शिकार भी बना लिया। अब दोनों अपने अपने कामों में लग जाता है। उसके बाद जब जकाब एमिली से मिलने उसके कमरे में जाता है तो अपनी ही बहन को कपड़े बदलते देखकर उल्टा उसका ही ब्लैक पैंथर एक्साइटेड हो जाता है मगर खुद को कंट्रोल करके वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जकाब गराज से पुरानी बाइक बाहर निकालता है और एमिली के साथ पहाड़ों पर घूमने निकल जाता। यहाँ ये दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं और अपनी मॉम डैड की डेथ के बारे में बात करने लगते हैं। किनारे बने बड़े से पहाड़ को देखकर जकाब एमिली को बताता है कि डैड मुझे बोला करते थे कि एक दिन वो उस पहाड़ी के टॉप पर जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से डैड के बिना आखिर ये कैसे होगा। शाम होने को थी इसलिए दोनों वापस घर आ जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे थे। यहीं पर एमिली जकाब को बताती है कि वो घर बेचने जा रही है, जिस पर जकाब कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। फिर दोनों घर के अपने अपने कामों में लग जाते हैं और इसी बीच वो करीब आ जाते हैं और जिस्म की आगोश के सामने उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। फिर जकाब एमिली घुमाने के लिए पहाड़ों पर दोबारा जाते हैं जहां पर एमिली उसे फार्म हाउस बेचने की असली वजह बताती है और फिर दोनों दो बार एक दूसरे की बाहों में सुकून से वही लेट जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वहां पर कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं जिन्होंने आखिरकार उस ब्लैक पैंथर को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों फैसला करता है कि आज की रात इसी माउंटेन पर बिताएंगे और फिर अगली सुबह सूर्य उदय को नमस्कार करते हैं। ये सीन इतना बेहतरीन था कि एमिली दृश्य को देखती रह जाती है और फिर दोनों उस माउंटेन टॉप पर जाने का फैसला करते हैं और एमिली जकाब के संग उस सफ़र में निकल जाती है मगर दोनों ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं और जल्दी थक जाने के चक्कर में वो वहाँ से वापस घर चले आते हैं। अब हम देखते हैं कि जकाब रूम में अपने कपड़े बदल रहा होता है, तभी वहाँ एमिली आ जाती और उसके ब्लैक पैंथर को देखकर पागल सी हो जाती है। एमिली जकाब के नज़दीक बैठ जाती है और अपनी शर्ट के साथ साथ धीरे धीरे शरीर का हर एक कपड़ा उतार कर खुद को जकाब को सौंप देती है। इसके बाद दोनों आपस में काफ़ी फ्रैंक हो जाते हैं और साथ ही घूमने फिरने भी लगते हैं। जकाब के सामने एमिली ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। भाई बहन के रिश्ते को छोड़कर दोनों अब कब का किनारे हो चुके थे। घूमते फिरते दोनों नदी में नहाते और एक दूसरे के अधनंगे शरीर को पानियों की बौछारों के साथ गिला भी करते हैं। फिर घर आते वक्त एमिली उसके फार्म हाउस का खरीदार मिल जाता है जो उसे खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड था। एमिली उससे उसके बॉयफ्रेंड के आने तक का समय मानकर फिर अपने घर चली जाती है जहां रात में भी है एमिली से रहा नहीं जाता और जकाब के रूम में जाकर फिर से उसके साथ पलंग तोड़ कबड्डी खेलने लगती है। इसके बाद सुबह हम देखते हैं कि जकाब एमिली को घर बेचने से मना कर देता और बोलता है कि वो पेपर में किसी भी कीमत पर साइन नहीं करेगा, जिसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है और एमिली काफ़ी अपसेट हो जाती है। थोड़ी बहुत कहासुनी के बाद जकाब वहां से चला जाता है और एमिली भी परेशान होकर नज़दीकी कैंप फायर के पास बैठ जाती है। फिर अगले दिन एंड्रू वहां आ जाता है और एमिली को घर बेचने की खुशखबरी देता है।
बताता है कि घर के खरीदार का बंदोबस्त हो चुका है, अब बस उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से सामान शिफ्ट करना होगा। और जब वहाँ से सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं तभी वहाँ जकाब आ जाता है, जो अपनी सो कॉल्ड बहन के इस कदम से काफ़ी निराश था। जकाब अंदर जाकर अपना बैग उठाकर वहां से जाने से पहले प्रॉपर्टीज के पेपर में भी साइन कर देता है और फिर गुमनाम सफ़र की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन तभी एमिली उसे रोककर हग कर लेती है और फिर उसके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती। यह सब देख रहे हैं एंड्रू को समझते देर नहीं लगती कि पक्का इन दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बन चुके और अब मामला पहले जैसा नहीं रहा। अब जकाब अपने सुनसान रास्ते पर माउंटेन की तरफ निकल जाता है, वही एंड्रू भी एमिली को लेकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। वेल रास्ते में एंड्रू किसी काम को लेकर गाड़ी रोक देता है, तभी ना जाने क्यों एमिली के मन में क्या ख्याल आता है कि वो गाड़ी में बैठी बैठी फार्म हाउस के सारे पेपर्स पर साइन करके वहां से दूर जंगलों की तरफ जकाब को ढूंढते हुए निकल पड़ती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।